हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक CRM मास्टर सिस्टम जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म दिखाना चाहता हूं कि हमारा जो लीड आएगी, हमारी जो ऑर्डर की लीड आएगी उसे कौन भरेगा, कैसे भरेगा। तो सबसे पहले हमने पर्सन नेम भरा कि जो कि लीड लेके आएगा, हमने उसका पर्सन नेम भर दिया। फिर हमने कंपनी का नाम भरा कि जिस कंपनी से हमारे पास ऑर्डर आया है। फिर उसके बाद में हमने कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भरा कि जिस कंपनी से हमारे पास ऑर्डर आया है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भर दिया हमने। फिर हमने उस कंपनी की ईमेल आईडी भर दी। ईमेल आईडी में डमी भर रहा हूँ, जैसे हमारे चैनल, हमारी जो कंपनी है उसका नाम भर दिया इलेक्ट्रिशियन ऑटोमेशन। उसके बाद में हमने आइटम रिक्वायर्ड भर दिया कि कौन से आइटम के लिए हमारे पास ऑर्डर आया है। फिर हमने उसको आइटम डिस्क्रिप्शन भर दिया फॉर सेल, और लीड सोर्स में भर दिया पर्सन नेम। क्या कि लीड कैसे आई है, व्हाट्सअप से आई है कि सोशल मीडिया से आई है, कैसे आई है। उसके बाद हमारा जो CRM का जो शीट है उसमें हमने पूरा जो हमारे फॉर्म रिस्पॉन्स था हमने यहाँ पे ले आया। अब हमारा जो फॉलोअप है वो स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे फोरकास्ट अमाउंट लिख दिया कि तकरीबन कितने तक की लीड है हमारे पास। तो हमारे पास लीड है, इसमें हमने जैसे गोल्ड लिख दिया, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिखते हैं कि 75,000 हमने डमी लिखा है यहाँ पे। उसके बाद में लीड स्टेटस में हमने लिख दिया यहाँ पे कि स्टेटस क्या है, नेगोशिएशन डाल देंगे हम इसमें। तो अभी हम डालते हैं इसमें नेगोशिएशन। फिर नेगोशिएशन डालते हैं, हमारे आगे की जो स्टेप्स है वो चालू होगी, यानी कि CRM का काम चालू होगा फॉलोअप लेने का। तो जैसे CRM ने 29 तारीख को यहाँ पे फॉलोअप लिया, लेकिन उसने स्टेटस यहाँ पे डाल दिया कि जब उसने कॉल किया तो क्या स्टेटस आया। तो उसने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे इसमें डिस्काउंट डिमांड लिख दी। फिर हमारा जो अगला फॉलोअप डेट है वो हमने यहाँ पे डाल दी कि कस्टमर ने हमको कौन सी डेट दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉलोअप नेक्स्ट डेट दे दी, यहाँ पे हमारी ये डाल दी हमने कि बिजी नाउ। फिर उसके बाद में हमने थर्ड फॉलोअप डेट ली है यहाँ पे ये वाली। तो हम देखते हैं 2 जनवरी के बाद में हम यहाँ पे स्टेटस डालते हैं कि इस तारीख को हमने जब फॉलोअप लिया तो हमें कौन सा स्टेटस मिला, यानी कि कस्टमर ने हमको कौन सा फॉलोअप स्टेटस दिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप डेट यहाँ पे भर दी 7 जनवरी। उसके बाद में हमने यहाँ पे स्टेटस डाल दिया। याद रखना दोस्तों, आप जब भी फॉलोअप डेट पे फॉलोअप करोगे तो जो भी स्टेटस आएगा वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमने 4th फॉलोअप डेट भी डाल दी, प्लान डेट। उसके बाद में हमने यहाँ पे अदर प्रॉब्लम ये स्टेटस डाल दिया। अभी हम डमी डाल रहे हैं। तो फॉलोइंग डेट यहाँ पे लास्ट आएगी कि लास्ट हमने कब इसको फॉलोअप किया है। उसके बाद में फॉलोइंग डे। अब अगर मान लो फॉलोइंग डेट में हमारे पास मान लीजिए आज की डेट आती है, तो यहाँ पे फॉलोइंग डे में टुडे आएगा। टुडे मतलब आज उसको फॉलोअप करना है। टुडे हमने इसलिए लिया है ताकि डैशबोर्ड में हम टुडे का स्टेटस दे सके, ताकि फॉलोअप करने वाले को आसानी हो। यहाँ पे CRM का रिमार्क यहाँ पे मैनुअली डालेगा CRM अपना रिमार्क, या आप चाहो तो उसके लिए फॉर्म बना सकते हो कि फॉर्म भरते ही उसके पूरा डिटेल यहाँ आ जाए। तो हम फॉर्म भी बना देंगे आप बोलोगे तो, लेकिन यहाँ पे अभी मैनुअली डालते हैं हम यहाँ पे दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट इंटरेस्टेड इन दिस डील। हमने डमी डाल दिया यहाँ पे एक बार के लिए। फिर यहाँ पे विन प्रोबेबिलिटी डाल दी हमने कि 25% यहाँ पे विन प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में हमने एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट, यानी कब तक ये लीड क्लोजिंग हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद में हम लेटेस्ट रिमार्क में यहाँ पे अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये देखिए हमारी एक शीट हमारी ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे तैयार हो जाएगी। एक्सपेक्टेड सेल भी यहाँ पे आ गई और पूरा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं हमारी अगली शीट। ये है मास्टर फिल्टर, यानी कि हमारा जो फॉलोअप लेने वाला बंदा है उसको हम डेटाबेस भी नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे, उसको ये शीट हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सके कि उसको कौन सा, उसके पास कौन सी लीड है, क्या क्या सोर्स है, पूरा देख सके यहाँ पे वो। तो यहाँ पे वो देख लेगा अपना जो भी है। ये देखिए पूरी शीट यहाँ पे हमने ले आए और यहाँ पे फिल्टर लगा दिए हमने ऊपर कि पर्सन नेम में, लीड सोर्स में कैसे भी उसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये हमारी एक लिंक शीट है जिसमें हम फॉर्म का लिंक भी हमने सेट कर रखा है और डैशबोर्ड का भी। अब हम यहाँ पे आपको हमारा डैशबोर्ड दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा डैशबोर्ड अभी आपको दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए हमारा एक डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको डैशबोर्ड, पूरा प्रोसेस का पूरा डैशबोर्ड। ये देखिए कि सेल कहाँ से आई, कैसे आई, मतलब कि हमारा जो MD है उसको शीट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस देख सकता है। ये देखिए इस टेबल में पूरी शीट आ गई और बाकी जो उसके पास छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी उसको देखनी पड़ती है वो सारी यहाँ पे आ गई। इससे क्या होगा कि उसको इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना MD को, वो सीधा अपने जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ से देख सकता है
है, विजुलाइजेशन हमने कर दी है, विजुलाइज कर सकता है कौन से अमाउंट की कौन सी लीड है, कहाँ से आई है, कौन सोर्स है, क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।